हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी पूरी डेफिनेशन की थी, अच्छे से डीपली क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा अच्छे से समझा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है वो आज हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ पार्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसको पढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो हमने पढ़ ही लिया है कि क्या होता है। ग्रोथ मतलब मेजरमेंट, अगर किसी का मेजरमेंट के रूप में अगर किसी में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, जैसे हम जिन पैरामीटर्स को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे किसी के हाइट, वेट, इन सबको अगर हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ। जो हमें बाहर से दिखता है कि कोई इंसान बड़ा हो रहा है, किस तरह से एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है उसका। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक इंटरनल प्रोसेस है और जिसके अंदर ग्रोथ भी इंक्लूड है। डेवलपमेंट क्या होता है? जिसके अंदर आपके ग्रोथ तो होता ही है, मेजरमेंट तो होते हैं, जैसे लेंथ, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया किसी पर्सन का। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? उसका फिजिकल लेवल, फिजिकल के साथ मेंटली कितना वो डेवलप हुआ है, सोशली वो कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, इमोशनली वो कितना डेवलप हुआ है, वो होता है आपका डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम उसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड गोज ऑन नॉन स्टॉप. दिस प्रोसेस बिगिन्स विद कंसेप्शन एंड गोज ऑन कंटिन्यूसली all through life. The pace of development is not consistent in the all children. देखिए, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, ये हमने पढ़ा है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। ग्रोथ कुछ टाइम बाद रुक जाता है। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है और गोज ऑन नॉन स्टॉप चलता है। दिस प्रोसेस बिगिन विद कंसेप्शन। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, कंसेप्शन, तब से लेके गोज ऑन कंटिन्यूसली थ्रू द लाइफ, पूरी लाइफ तक। ये हर चिल्ड्रन में एक जैसा नहीं होता है डेवलपमेंट। किसी में पहले स्लो होता है, बाद में तेज़ होता है। किसी में पहले फास्ट होता है डेवलपमेंट, बाद में स्लो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ द चाइल्ड डोंट डेवलप ऑल ऑफ ए सडन। एक साथ नहीं होती मेंटल और फिजिकल क्वालिटीज़। द चेंज विच अपीयर्स टूडे विच हैव स्टार्टेड ऑकरिंग सम टाइम अर्लियर। जो चेंज आज हम किसी बच्चे में देख रहे हैं वो कुछ टाइम पहले ही उसके अंदर आ चुका था। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन हाँ, हर बच्चे में अलग तरीके से होता है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? बच्चा एक एक पैटर्न से ही बढ़ता है। ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा एकदम फटाफट जैसे पैदा हुआ, थोड़े दिनों बाद जब वो क्रॉल करता है उसके बाद फटाफट वो बोलना शुरू कर देता है या लिखना शुरू कर देता है। नहीं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, वो हर बच्चे में होता है। दुनिया के किसी भी कोने से आप बच्चों को देखेंगे तो हर बच्चे में एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। देखिए, यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड्स टू मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अपने आप में अलग है, ये तो हमें पता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। लेकिन उनका डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, फिक्स पैटर्न में होता है। बट हिज यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रूप में उसकी एक पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लार्ज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन चिल्ड्रन ऑकर्स विद इन ए सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि पहला बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो फटाफट सेंटेंस बोल लेता है या बड़े बड़े शब्द बोल लेता है। नहीं, पहले वो छोटे छोटे अक्षर बोलता है, शब्द बोलता है, कुछ शब्द ही उसके डिक्शनरी में होता है, फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होता है उसका। तो ये फिक्स पैटर्न है, हर बच्चे में ये पैटर्न आपको मिलेगा। टू वॉट सो एवर कंट्री दिस चिल्ड्रन, कोई भी कंट्री का बच्चा हो लेकिन उसमें ये पैटर्न मिलता है कि वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ दी चिल्ड्रन विल टेक प्लेस इन डेफिनेट सीक्वेंस। एक डेफिनेट सीक्वेंस में इनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा क्रॉल करता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, हर बच्चे में ये पैटर्न आपको मिलेगा। दिस डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड। सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का विकास होता है। इसका एक दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेम रेस ऑकर्स इन ए डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न। एक ही रेस के बच्चे डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न में होते हैं, लेकिन सब में यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद हर देश का बच्चा एक यूनिफॉर्म, एक प्रॉपर एक पैटर्न के तरीके से ही डेवलपमेंट होता है उसका।
नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये मैंने अभी आपको बताया कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन उसका पैटर्न सेम रहता है। देखिए साइकोलॉजिस्ट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट हो, टीचर्स हो, एजुकेशनिस्ट हो, सबने ये इस प्रिंसिपल पे सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो उसको हर अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। ये नहीं कि आप क्लास में सब बच्चों को एक तरीके से पढ़ा रहे हो, नहीं, हर बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में स्पेशल है, तो उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। The developmental process has been divided into different stages, and each stage has different characteristics, and due to this difference their behaviors experience difference in each age group. देखिए हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होता है, ठीक है। उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हमें उनको पढ़ाना चाहिए। वी कैनॉट इग्नोर दिस डिफरेंसेस, हम इन डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Each child grows at his own unique pace and has an individual aspect of his development. हर बच्चा अपने अलग एक पेस के हिसाब से, एक प्रोसेस के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ है। अब मान लो आप जैसे शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप गांव के एक बच्चे को ले आओगे तो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। वो अपने आप में इंडिविजुअल है, उसको आपको अच्छे से अलग तरीके से ट्रीट करके उसको पढ़ाना होगा उसके नीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कोप अप कर सके, उनके लेवल के हिसाब से आ सके। तो हर बच्चा अपने आप में एक अलग अलग क्वालिटी रखता है। Two children at the same age level will have individual physical, mental, emotional and social differences in their development. दो बच्चे एक प्रॉपर एज में हैं, दो बच्चे सेम एज के, लेकिन उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनकी सोसाइटी थोड़ी अलग है, उनके कल्चर अलग है, खाने पीने का, रहने सहने का व्यवहार, सब कुछ अलग अलग है। इस तरीके से उनका डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। Each dimension of the children's development has some specific characteristics that distinguish one child from another. हर बच्चे के डेवलपमेंट के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस था। अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, जॉइंट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक वो कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। The genes and chromosome inherited by the zygote, the fertilized ovum of the mother at the time of conception, determine the making of the child, and the environment contribute to his development. देखिए एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो हेरिडिटी कैसे है, कुछ तो अपने माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के गुण लेके आएगा जीन्स के थ्रू, तो उसका हेरिडिटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और उसके बाद जब वो इन्वायरमेंट में आता है तो इन्वायरमेंट भी उसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वो सीखता है। वही मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक बच्चा गांव का इन्वायरमेंट अलग है तो उस हिसाब से सीखेगा, एक बच्चा शहर में रहता है उसका वहाँ पे इन्वायरमेंट माहौल अलग है तो उस हिसाब से सीखेगा। तो दोनों बच्चों के जीन के कारण हेरिडिटी के कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और इन्वायरमेंट के कारण भी उनका डेवलपमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। These two factors, heredity and environment, complement each other and are the determining factor of the child's social, moral and intellectual life. एक बच्चे के सोशल, मोरल, इमोशनल सब लेवल के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। एक बच्चे के पर्सनैलिटी में हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, वो एक बेस है बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑकर्स एज ए होल। The development of the various aspects of human personality goes on occurring simultaneously, such as social, mental, physical, emotional development. देखिए अभी हम अब तक यही पढ़ रहे हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में सब चीज़ों का विकास होता है, हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, तभी टोटल डेवलपमेंट होता है। अब देखिए एक बच्चा है, अगर वो उसके हाइट वेट बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है अच्छा खासा, तो ग्रोथ भी डेवलपमेंट में आता है, लेकिन उसका इमोशनली या सोशली वो इतना डेवलप नहीं है, तो वो हम कह नहीं सकते कि वो वेल डेवलप्ड बच्चा है। तो एक पर्सन का, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी का
पूरा डेवलपमेंट कहलाता है, जिसके अंदर उसके सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ऑल द एस्पेक्ट्स डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर एंड रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, एक चीज़ और है कि जितने भी एस्पेक्ट है, सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बच्चा, अब देखो एक बच्चा है, स्कूल आता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो वो बीमार पड़ेगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तो वो सोशली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बच्चे के डेवलपमेंट में ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सोशली वीक है, मेंटली वीक है, तो हेल्दी भी नहीं होगा, उसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हो, टोटल डेवलपमेंट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। अभी हमने देखा इन कंटिन्यूएशन में होता है, टोटल डेवलपमेंट होता है, सॉरी, हेरिडिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। उस यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। आपको इनको इसी नाम से याद रखना है, हिंदी में भी एग्जाम में यही नाम आते हैं। कुछ नाम थोड़े अलग हैं, शीशा, मोधुकी, विकास, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको इजीली याद होगा। मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी। देखिए, पहला है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, दिस प्रिंसिपल पॉइंट्स टुवर्ड डेवलपमेंट according to cephalocaudal sequence. The head of the child develops first of all the womb, followed by the trunk, last of all develops the child leg. सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। धीरे धीरे उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, हार्ट का, लंग्स का, इन सब का, फिर हैंड्स का, फिर लेग्स का ग्रोथ होता है, उसका विकास होता है। तो सिफेलोकॉर्डल, देखो सर, ऐसे तो सी है, सी कैरेक्टर है इसमें सिफेलोकॉर्डल में, लेकिन आप ऐसे हम बोलते तो बोलते है सिफेलोकॉर्डल, तो सर मतलब सर, सिर से विकास होता है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, सिर से विकास होना, सिर से अलग अलग बॉडी पार्ट्स का विकास होना। इसको बोलते हैं हेड टू पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब बाकी पार्ट्स का विकास होना। तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है, बच्चे का सिर से लेके सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी बॉडी के पार्ट्स का विकास होता है। इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसका ट्रिक हो गया, स से सिफेलोकॉर्डल, स से सिर, तो सिर से विकास होता है। सेकेंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सॉरी, दिस मीन्स दैट इट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे के सेंटर का विकास होता है। बॉडी में अगर हम बीच के पार्ट पे ऐसे हाथ डालें तो वहाँ से लेके बाकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का विकास होता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल sequence. The first to develop all the fundamental muscles, then develop the adjoining parts like heart, the chest, etc. सबसे पहले बच्चे के अंदर के मसल्स का विकास होता है, सेंटर का, उसके रीढ़ की हड्डी का बोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके अलग हार्ट का, चेस्ट का, हैंड्स का, उनका विकास होता है। दिस फाइनली द चाइल्ड डेवलप्स कंट्रोल ओवर द फार्थर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फार्थर मतलब बाकी पार्ट्स लाइक लेग्स, फीट, फिंगर्स एक्सेट्रा। तो सिफेलोकॉर्डल क्या है, सिर से पैर तक, सिर का विकास, फिर धीरे धीरे बॉडी के अलग पार्ट्स का विकास, फिर पैरों का विकास। सबसे पहले सिर का होता है, फिर लास्ट में पैरों का होता है। ये वर्टिकल हो गया आपका, सीधी लाइन होगी। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, ये आपकी लेटी हुई लाइन होगी, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब पहले सेंटर का विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का, फिर उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का विकास होगा। तो सिफेलोकॉर्डल में सिर से लेके पैर का विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर से लेके पेरीफेरी। आप पी से पेरीफेरी याद कर सकते हो। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से लेके बाहर की तरफ, पेरीफेरी, ठीक है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगेन समझा दूंगी आपको। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रिंसिपल और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।